शायद ही कभी आपने ऐसा मंजर देखा हो जब किसी को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए फिर जिंदाबाद के नारे भी लगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर इनको देखिए, ये हैं नवाब सिंह यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सोमवार को रात करीब 2 बजे स्थानीय पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर मिली सूचना के बाद कॉलेज के कमरे में पहुंचकर पुलिस ने नवाब को धर दबोचा। कन्नौज के तिरवा क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि वो अपनी बुआ के साथ रविवार रात नौकरी के सिलसिले में चौधरी चंदन सिंह कॉलेज पहुंची थी। पीड़िता के मुताबिक उसकी बुआ जब बाथरूम गई तो आरोपी नवाब सिंह ने उसके कपड़े उतार दिए और फिर दुष्कर्म करने की कोशिश की। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उसके समर्थकों का हुजूम जमा हो गया। समर्थकों ने नवाब सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से नवाब सिंह को वहां से निकाला। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को पूंजीपतियों की साजिश बता रहा है। आप भी सुनिए। ये सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र जा रही है। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी सियासी सिरफुटअव्वल शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर घेर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सुब्रत पाठक के साथ नवाब सिंह की तस्वीर वायरल करके पलटवार कर रही है। हालांकि इस केस में अब एक नया मोड़ भी आया है। असल में कन्नौज रेप मामले में पीड़िता की बुआ ने यह दावा किया है कि नवाब सिंह यादव को फंसाया जा रहा है और उनके इस बयान से अब एक और जहां सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है, तो वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ के आसार भी दिख रहे हैं। यहां तक कि पीड़िता की बुआ ने यह भी दावा किया है कि करीब 4 महीने से नवाब सिंह यादव को फंसाने की पूरी योजना बनाई जा रही थी, पूरी प्लानिंग की जा रही थी। पीड़िता की बुआ ने यह भी कहा कि साजिश में कई और लोग शामिल हैं और जल्द वो सभी के नाम खुलेंगी। अब आपको सुनाते हैं बुआ का, जो लड़की है उसकी बुआ का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जो उन्होंने कैमरे पर बताया। ऐसी घटना इसलिए हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो बैठ के बात ही कर रही थी। नवाब भैया से बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं, जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। तो ये प्लान्ड पूरा मामला था क्या, नवाब सिंह यादव को फंसाने का, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये प्लान था जी। किसका प्लान था, कुछ बताएंगे? समय आने पे मैं नाम क्लियर कर दूंगी। अगर बात करें नवाब सिंह यादव के सियासी करियर की, तो नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास से सुर्खियों में आए सपा नेता नवाब सिंह यादव ने छात्र संघ से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि छात्र संघ से सियासी पारी शुरू करने के बाद कम वक्त में ब्लॉक प्रमुख से लेकर वो सपा सरकार में मिनी मुख्यमंत्री के नाम से भी उनका एक रसूख कायम हुआ। इसका अखिलेश यादव के बेहद करीबी, बेहद खास माने जाने वाले नवाब सिंह डिम्पल यादव का प्रतिनिधि भी रहे हैं। सदर कोतवाली की कटरी के अड़ंगापुर गांव निवासी नवाब सिंह यादव ने छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा। साल 1995 में शहर के पीएसएम डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने के बाद
कुश्ती कंपटीशनों में जीत दर्ज कर नवाब सिंह कॉलेज में अपने शिष्य उन्होंने तैयार किए। इसके बाद कहते हैं कि साल 1996 में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसके बाद साल 1997 में समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष ने बनाया गया। सपा सरकार में साल 2006 में नवाब सिंह को निर्विरोध सदर ब्लॉक प्रमुख चुना गया। इसके बाद साल 2000 में अखिलेश यादव ने जब कन्नौज से चुनाव लड़ा तो कहते हैं कि नवाब ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। चुनाव जीतने के बाद कन्नौज से जुड़े हर मामलों में अखिलेश यादव नवाब सिंह से राय लेते थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है। साल 2012 में जब सपा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। अखिलेश ने बेहद करीबी माने जाने के कारण नवाब को प्रदेश में लोग मिनी मुख्यमंत्री से संबोधित करने लगे थे। जैसा कि मैंने कहा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में से कहा गया है। साल 2012 में डिम्पल यादव के निर्विरोध सांसद बनाने में भी नवाब का अहम रोल कहा जाता है। साल 2017 में नवाब सिंह ने अखिलेश यादव ने तिरवा विधानसभा से टिकट देने की मांग की थी। इससे अखिलेश ने मना करते हुए विजय बहादुर पाल पर भरोसा जताया था। इसके बाद साल 2019 में डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के नेताओं ने हार का ठीकरा नवाब के सिर फोड़ा था। इससे अखिलेश यादव ने भी नवाब सिंह से दूरियां बना ली थी। मगर हाल में हुए चुनाव में अखिलेश यादव ने नवाब सिंह से नाराजगी जताई थी। आरोपित यानी जो इस केस में आरोपी है नवाब सिंह यादव के खिलाफ जघन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। साल 2007 से अब तक उस पर 16 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें अपहरण, गुंडा एक्ट, मारपीट और महामारी अधिनियम के मामले शामिल हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार भी नहीं है, अगर सपा की सरकार आ गई तो क्या होगा, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ही सपा के लोग कॉलेज और अस्पताल बनाते हैं? कड़ी सुरक्षा में पुलिस पीड़िता को सुबह करीब 10 बजे कोतवाली से मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। यहां पीड़िता ने मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था। पीड़िता का ये कहना था कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इसमें पीड़िता बगैर टॉप के कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई दिखाई दी थी। वीडियो में पीड़िता के साथ पुलिस अंदर कमरे में पहुंची तो कमरे के अंदर बेड पर नवाब सिंह लेटा हुआ था और जबकि पीड़िता की बुआ पास में कुर्सी पर बैठी थी। अब आखिर में आपको एक बात बताता हूं और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। असल में साल 2017 से 2022 का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में रोज़ 9 मामले रेप के सामने आते हैं। लेकिन क्या सियासत बेटियों की सुरक्षा पर तभी सक्रिय होती है जब आरोपी का रिश्ता विपक्ष की पार्टियों से हो और फिर बेटियों की रक्षा की बात राजनीति की बहस में कहीं गुम हो जाती है। इस पर सोचिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।